महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत और अब शिंदे का क्या होगा रोल? चुनाव के नतीजे आने के बाद शिंदे को क्या मिला संदेश? पीएम ने एकनाथ शिंदे के लिए क्या किया इशारा? देवेंद्र फडणवीस परम मित्र, अजीत पवार भाई, शिंदे का क्या होगा रोल? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडोक्रेसी। कहते हैं राजनीति में सब कुछ खुलकर नहीं कहा जाता, कई मौकों पर इशारा ही काफी होता है और ये इशारे ऐसे होते हैं कि किसी को भी जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा सकते हैं। यानी राजनीति को हम मौकों का खेल भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इसी मौके की तलाश की जा रही है और इस बार केंद्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस हैं। कहा यह जा रहा है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब मलाई खाने की बारी देवेंद्र फडणवीस की है और एकनाथ शिंदे को रास्ता दिखाया जा सकता है। यानी जो एकनाथ शिंदे किसी वक्त उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने थे और जिनकी बदौलत महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी बीजेपी के पास आई थी, आज वही शिंदे अलग थलग दिख रहे हैं। मौके की नजाकत को समझिए। उद्धव से बगावत करने के बाद महाराष्ट्र की सत्ता पाने के लिए बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम तो बना दिया और अब जब विधानसभा चुनाव में महायुति को बम्पर जीत मिली है तो बीजेपी अपना सीएम बनाना चाह रही है और इसके लिए एकनाथ शिंदे की बलि ली जा सकती है। यानी जो एकनाथ शिंदे खुद को बाला साहेब ठाकरे का सच्चा सिपाही बताते हैं, सच्चा शिव सैनिक होने का दम भरते हैं और इसी दम के दम पर उन्होंने उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी का नाम निशान तक छीन लिया। आज वही शिंदे सियासत के नए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। उन्हें खुद को सच्चा सिपाही बताने के लिए कड़ी से कड़ी परीक्षा देनी होगी और शायद रिजल्ट उनके मुताबिक ना भी आए। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी ने उन्हें साइडलाइन करने का मन भी बना लिया है। अब पीएम मोदी के बयान के उस हिस्से पर गौर कीजिए जो उन्होंने महाराष्ट्र में महायुति को मिली जीत के बाद दिया था। बीजेपी मुख्यालय में पीएम ने कहा था, मैं एकनाथ शिंदे, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस और भाई अजीत पवार की प्रशंसा करता हूँ। इसमें पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को परम मित्र तो अजीत पवार को भाई कहा, लेकिन एकनाथ शिंदे का सिर्फ नाम लिया। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। ऐसे में इन बातों को और बल मिलने लगा है कि इस बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। पीएम के बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यानी जिस एकनाथ शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल किया, शिवसेना में बगावत करवाई, आज वही शिंदे शायद बीजेपी के लिए फूके हुए कारतूस बन चुके हैं और शायद बीजेपी ने अब शिंदे की जगह अपने किसी करीबी को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है।